हमारा क्या होगा विजया? हमारा क्या होना है? धीरे बोल, पार्वती सुन लेगी। वो तो शिव जी की आराधना में डूबी हुई है, वो नहीं सुनेगी। तू बोल। मैं कह रही थी, जब राजकुमार मैनाक को पता चलेगा कि हम भी पार्वती के साथ आए हैं, तो वो हम पर भी क्रोध करेंगे। देख जया, तू मेरी बात सुन। तू, मैं और पार्वती कुछ अनुचित नहीं कर रहे हैं। वो अपने आराध्य की पूजा करने यहाँ आई है। हम उसकी सखियाँ हैं। उसका सहयोग देकर हम कुछ अनुचित नहीं कर रहे हैं। फिर भय कैसा? मैं तो कहती हूँ, हमें मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि शीघ्र ही पार्वती पर प्रसन्न हो जाएं। देवी पार्वती, नंदी का नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार नंदी महाराज। देवी, आज आपके साथ ये दो बालिका हैं। ये जया और ये विजया, मेरी सखियाँ। किंतु देवी। चिंता न करें नंदी महाराज, इनके कारण कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। नमस्कार नंदी महाराज। नमस्कार। आप दोनों देवी पार्वती की सखी हैं? अभी अभी बताया उन्होंने। हाँ, हम पार्वती की सबसे प्रिय सखियां हैं। देवी पार्वती भी आपकी सखी है ना? हाँ। मेरा अभिप्राय यह है कि आपकी सखी पार्वती भगवान शिव शंकर की परम भक्त है, नित्य आराधना के लिए आती है। ऐसे निष्ठावान, आस्थावान और समर्पित भक्त होते ही कहाँ हैं? इसमें तो संदेह ही नहीं कि पार्वती शिव जी की अनन्य भाव से आराधना करती है। इसीलिए मैंने अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके देवी पार्वती को यहाँ आराधना करने से रोका नहीं। उनकी पूजा भक्ति देखकर मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे इन दोनों के बीच में बाधक नहीं बनना चाहिए। तुमने अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन अवश्य किया है, किंतु उससे भी बड़ा पुण्य कर्म किया है। पार्वती को शिव आराधना का अवसर देकर तुमने पार्वती की भक्ति भावना को समझा है। सत्य तो ये है कि आपकी उदारता और महानता के कारण ही पार्वती शिव आराधना करने में सफल हो सकी है। भेंट होगी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नंदी महाराज। नमस्कार। मेरा भी नमस्कार। मेरा भी नमस्कार। देवी पार्वती की प्रार्थना कब सुनेंगे भोलेनाथ? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? आप जानते हैं भैया कि हम कहाँ जा रहे हैं? जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो सुनो, मैं अपनी सखियों के साथ शिव आराधना के लिए हिमगिरी शिखर पर जा रही हूँ। मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा। क्यों? तुम जानती हो,
जानती हूँ, पर आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। तो सुनो, हमें अपमानित करने वाले उस हठधर्मी शिव की आराधना करने से रोकते हुए भी हमने तुम्हें नहीं रोका, तुम्हारे पति स्नेह के कारण। किंतु अब तुम्हारी पूजा आराधना को स्वीकार ना करके वो तुम्हारी भी उपेक्षा कर रहा है। ये असहनीय है। इस प्रकार वो तुम्हारी ही नहीं बल्कि हमारी और हमारे राज परिवार की भी उपेक्षा कर रहा है। भैया, सम्मान पाने की इच्छा रखने वालों को सम्मान देने की इच्छा भी रखनी चाहिए। मैंने किसका अपमान किया है? अपनी भाषा से पूछिए, वो बताएगी कि सम्मानीय के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग ना करना अपमान जैसा ही है। तुम्हें शिव के सम्मान का इतना विचार है, किंतु अपना और अपने परिवार के मान अपमान का तनिक भी विचार नहीं। जब तुम्हारी पूजा आराधना वहां स्वीकार ही नहीं होती तो तुम उस उपेक्षा के उपरांत वहां क्यों जाती हो? क्या है तुम्हारे पास इस प्रश्न का उत्तर? पूजा आराधना स्वीकार होने में कितना समय लगता है, अथवा आराध्य अपने भक्त की पुकार कितने समय में सुन लेते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है आपके पास? अच्छा, तो अब तुम तर्क से अपना मार्ग प्रशस्त करना चाहती हो, किंतु मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। मुझे जब तब से रोकने की चेष्टा व्यर्थ होगी भैया। ये क्या तर्क वितर्क चल रहा है तुम दोनों में? पिताजी, मैं आपसे, माँ और भैया से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मुझे शिव आराधना करने से ना रोकें। यदि रोका गया तो मेरे लिए अहितकारी होगा। पुत्री, जो तुम्हारे अहित में होगा वो हमारे हित में भी नहीं होगा। पिताश्री, आप पार्वती के शब्द जाल में ना आए। तो तुम्हारे क्रोध जाल में आ जाओ मेनाक। बुद्धि से काम लो पुत्र। जो हमारा अपमान करे वो हमारा शत्रु है। क्या अपने शत्रु का विरोध करना बुद्धिहीनता है? बिना सोच विचार किए किसी के प्रति शत्रु भाव रखना बुद्धिहीनता ही है पुत्र। भला शिव हमारे शत्रु कैसे हो सकते हैं? इससे पूर्व भी तुम्हें कहा था मैंने, भगवान शिव हमारे यहाँ अल्पकाल के लिए एकांतवास के निमित्त आए हैं। अल्पकाल के लिए पुत्र कारण किसी के प्रति शत्रु भाव रखने से उसे तो लेश मात्र भी हानि नहीं होती है, किंतु स्वयं की हानि हो जाती है और उस हानि से शेष कुछ नहीं बचता। पुत्री पार्वती, तुम अपनी सखियों के संग जाओ और भगवान शिव की आराधना करो। क्या देख रहे हैं देवराज? मेघदेव, मैं देख रहा हूं कि हिमालय राजपुत्री पार्वती कितनी श्रद्धा और कितने समर्पण भाव से शिव आराधना में संलग्न है। ब्रह्मदेव के आदेशानुसार स्वयं अपनी लक्ष्य पूर्ति हेतु हमें भी शिव आराधना करनी चाहिए देवराज। हाँ, अवश्य करनी चाहिए। जय हो देवराज इंद्र की जय हो। कामदेव, कामदेव, तुम यहां? जय सुनकर मैं तो चौंक ही पड़ा था कि पराजित इंद्र की जय बोलने वाला कौन आ गया। क्षमा करें देवराज, परंतु जय विजय की स्थिति सदा एक सी तो रहती नहीं। कभी ये इस पर तो कभी वो उस पर। विधाता ही जानता है कामदेव कि ये जय और पराजय का क्रम कब समाप्त होगा। आप मुझे आज्ञा करें देवराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मेरी सेवा करने के लिए तुम्हारा ये पूछा गया प्रश्न ही मेरे लिए बहुत बड़ी सेवा है कामदेव। नहीं देवराज, मैं शब्द सेवक नहीं हूं, कार्य सेवा का इच्छुक हूं। प्रतिपति, यदि तुम मेरी सहायता करने के लिए इतना ही कटिबद्ध हो तो मेरे लिए कार्य करो। आज्ञा करें देवराज। वहां देख रहे हो नीचे उस हिमगिरी के शिखर पर हाँ, कोई कन्या किसी योगी
खड़ी होकर पूजा अर्चना कर रही हैं। कामदेव, वो कन्या हिमालय राज की पुत्री पार्वती है और वो योगी कोई और नहीं, स्वयं कैलाशपति देवादिदेव शिव शंकर है। कैलाशपति भगवान शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। शिव पर बड़ी आस्था है तुम्हारी। जिनकी शिव पर आस्था नहीं है, उन पर मेरी आस्था नहीं है देवराज। तो उनके हित में जिनकी शिव पर आस्था है, ये कार्य करो। पार्वती की निष्ठापूर्वक पूजा का ध्यान में लीन शिव शंकर कोई उत्तर नहीं दे रहे। यदि शिव केवल एक बार पार्वती की ओर अनुराग भाव से देख ले, तो पार्वती की आराधना और विधाता का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। विधाता का उद्देश्य? हाँ कामदेव, शिव के प्रसन्न होने पर ही उनका विवाह पार्वती से संभव होगा। शिवपुत्र द्वारा ही उस तारकासुर का वध होगा, जो हम देवताओं से स्वर्ग का अधिकार छीनकर हम पर अत्याचार कर रहा है, और जिसके कारण हमारी ये दुर्दशा है। मेरे द्वारा शिव जी के मन में अनुराग उत्पन्न करने से यदि आपकी स्थिति में सुधार संभव है, पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त होना संभव है, तो मैं सहर्ष इस कार्य को करूंगा देवराज। कामदेव, यदि ये कार्य आपके द्वारा संपूर्ण हो जाएगा, तो समस्त देवगण आपका आभारी रहेगा। यदि ऐसा है तो मैं रति को साथ लेकर इसी समय हिमगिरी शिखर पर जाकर इस शुभ कार्य को संपन्न कर डालता हूं। मेरी मंगल कामनाएं तुम्हारे साथ है कामदेव। देवादिदेव भोलेनाथ शिव शंकर, मेरी पुकार सुनो प्रभु। आपका ध्यान और आपकी समाधि का निमित्त लोक कल्याण है, और आराधना द्वारा आपको प्राप्त कर आपकी संगनी बनने का निमित्त भी लोक हित ही है। चारों ओर व्याप्त अशांति और अत्याचार की समाप्ति के लिए अपने लौकिक रूप को मुखर करें भगवान, मुखर करें।
तपस्विनी वेश में पिता से आज्ञा लेकर हिम शिखर पर शिवाराधना के लिए आती है। शक्ति होती है, परम कल्याणकारी शक्ति। प्रकाश होता है जो संपूर्ण अंधकार को चीर देता है। ये शक्ति और प्रकाश रहते कहाँ हैं? मन, आत्मा और बुद्धि में। वहां जाकर रहने से क्या होता है? सद्भावना, सद्वृत्ति और सद्बुद्धि जागृत होती है। फिर क्या होता है उस जागृति से? आत्मा शुद्ध, मन निर्मल होता है और बुद्धि लोक कल्याण में प्रवृत्त होती है। इतना सब कुछ होने के पश्चात क्या होता है? प्राणों में शिव तत्व समा जाने से प्राणी किसी की श्रद्धा भावना को आहत नहीं करता, स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट नहीं मानता। फिर वो जब तब के पवित्र उद्देश्य की ओर अग्रसर होने वाले प्राणियों के मार्ग में बाधक नहीं बनता, सबका कल्याण सोचता है, करता है। अर्थात हे शिव तत्व, हे शिव ज्ञान, मन बुद्धि में ज्ञान और ज्ञान में तुम्हारे होने से अनेक कल्याणकारी और सुखद लाभ हैं। निश्चित रूप से तुम सत्य कहते हो और तुम्हारे सत्य को स्वीकार कर लेने में ही मेरा कल्याण है। तो फिर बोलो, ओम नमः शिवाय। हे शिव ज्ञान, शिव ज्ञान, चरित्र, परहित, पर कल्याण, जप, तप और पवित्रता की ओर अग्रसर होने वाले के मार्ग में बाधक ना बनने से शिव ज्ञान की प्राप्ति होनी है। अर्थात मुझे शिव ज्ञान हो गया मुझे शिव ज्ञान। मैं मूर्ख था, निर्बुद्धि था, अब शिव ज्ञानी हो गया। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मुझे क्षमा करना। ओम
देवर्षि आप? हाँ, तुम्हारे हित का विचार करते हुए मुझे आना पड़ा। मेरा हित? पार्वती, पति कामना के लिए तप आरंभ करने से पूर्व तुम्हें मनवांछित पति प्राप्ति के लिए शिव महिमा व्रत करना होगा। ये शिव महिमा का व्रत बताकर आपने मेरा मार्ग सरल कर दिया है देवर्षि। अब कृपया ये बताइए कि ये व्रत कब और कैसे किया जाता है। मेरा मार्गदर्शन करें। आज चैत्र मास की तृतीया है। आज से लेकर 1 मास तक केवल एक बार आहार करके तुम्हें शिवलिंग का बिल्व पत्रों के साथ विविध प्रकार से पूजन करना होगा। आपकी बताई विधि के अनुसार ही मैं आज अपना तप आरंभ करूंगी देवर्षि। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। वन में अकेली, भूखी प्यासी, न जाने मेरी पुत्री का क्या होता होगा। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पधारिए देवऋषि। मेरा पधारना तो हुआ महारानी, किंतु आपके मुख पर यह विषाद की रेखाएं क्यों तनी हुई हैं? मेरी एकमात्र पुत्री है, अकेली सुनसान पर्वत पर तपस्या का हट करके बैठी है। ऐसे में चिंता स्वाभाविक ही है ना देवऋषि? हाँ, स्वाभाविक तो है ही, किंतु व्यर्थ भी है। नारायण नारायण। व्यर्थ है? हाँ महारानी, आपको अपनी पुत्री के विषय में तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अपने आप में परिपूर्ण है। वो इस समय शिव महिमा व्रत कर रही है, जिसके पूर्ण होने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अर्थात पार्वती की तपस्या सफल होगी? अवश्य होगी, और केवल पार्वती की ही क्यों, भविष्य में जो भी कन्या पति प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करेगी, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। पार्वती द्वारा किया गया ये व्रत भविष्य में कन्याओं के लिए वरदान और आदर्श होगा। नारायण नारायण। शिव कृपा द्वारा ही जन जन को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। देवर्षि नारद के ये वचन अक्षरशः सत्य हैं। भोलेनाथ की कृपा के पात्र सदा संतुष्ट व सुखी रहते हैं। दुखी वे ही होते हैं
जो शिव विमुख होते हैं, और ऐसे दुष्कर्मियों को कभी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। देवराज इंद्र और देवगण भी अभी तक द्विविधा के कारण लक्ष्य से दूर थे। इसीलिए वे कामदेव दहन के पश्चात ब्रह्मा जी की शरण में आए। कामदेव का दहन तो निश्चित था देवराज। निश्चित था? शिव शंकर जैसे महान योगी और वैरागी को जिसका तीसरा नेत्र ज्वाला उगलता है, काम दीप्त करना क्या सरल कार्य है? कामदेव ने दुस्साहस किया और अपने कर्म का फल भोगा। विधि के विधान के अनुसार परिस्थितियों का निर्माण इसी प्रकार हुआ था। कामदेव को एक न एक दिन अलग होना ही था। ब्रह्मदेव, ये सब मेरे कारण हुआ है। कारण पर नामांकन तुम्हारा होगा, किंतु घटना तो विधि के विधान के अनुसार घटित हुई है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। कामदेव की चिंता ना भी करूं तो भी तारकासुर की गतिविधियां चिंता को जन्म देती हैं। कामदेव के दहन के पश्चात तो वो और भी अधिक उद्दंड और क्रूर हो गया है। अब तो उसे मृत्यु का भय भी नहीं रहा परमपिता, क्योंकि उसका विचार है कि शिव पुत्र होगा नहीं और वो मरेगा नहीं। निर्बुद्धि है वो। बुद्धिमान होता तो वो ये सब ना करता जो वो कर रहा है। दुर्बुद्धि है वो, इसीलिए अब उसका अहंकार बढ़ेगा। अहंकार बढ़ने से अत्याचार बढ़ेंगे और अत्याचार बढ़ने से उसकी शक्ति भी बढ़ेगी और स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त करने की हमारी सारी की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। ये सब होगा, किंतु तुम्हारे लिए चिंता करने का कोई कारण नहीं है। तुमने जो कुछ बताया वो तारकासुर के भावी और संभावित कार्यक्रम के विषय में बताया, किंतु विधि के निश्चित कार्यक्रम के विषय में तुम्हें ज्ञान नहीं है। हाँ परमपिता, वो तो नहीं है। तो फिर शांत हो जाओ। इस समय केवल यही संकेत दे सकता हूं तुम्हें कि काम दहन के पश्चात शक्ति स्वरूपनी पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप करना प्रारंभ कर दिया है। ये तो हमारे पक्ष में शुभ लक्षण है। और तारकासुर के विषय में अशुभ। मैंने सदा इस सत्य को दोहराया है कि तप कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसके शुभ परिणाम विलंब से ही सही, किंतु प्रकट अवश्य होते हैं। फिर भी क्या? अब भी मन में कोई शंका है? इस प्रसंग पर अनेक बार चर्चा हुई है, किंतु परिणाम कुछ भी नहीं निकला। काम दहन के पश्चात शिव पार्वती विवाह की सारी आशाएं धूमिल हो गई हैं परमपिता। आशान्वित होने के पश्चात भी तुम बार बार निराशा के सागर में डूब जाते हो। क्या तुम नहीं जानते कि शिव की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है? क्या तुमने शिव भक्त ऊष्मा के मृत पुत्र के जीवित होने की कथा नहीं सुनी? शिव की कृपा से जब मृत पुत्र जीवित हो सकता है तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं होगी देवराज? ब्रह्मदेव, ये ऊष्मा कौन थी? इसके मृत पुत्र की क्या कहा है? सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, संतानहीन। उसकी पत्नी सुदेहा और वो दोनों संतान के न होने से दुखी रहते थे। फिर भी सुधर्मा को आशा थी कि उसके घर पुत्र अवश्य होगा। एक बार आइए, धन्य भाग्य मेरे जो आपने मेरा आग्रह स्वीकार किया। अरे सुनती हो? अरे भाग्यवान, बाहर आओ, देखो कौन आया है। बाहर आए बिना बता दो कौन आए हैं। विराजी, नहीं सौभाग्यशालिनी नहीं, महान ज्योतिषी चंद्रवीर के दर्शन करने के लिए तुम्हें कुटिया से बाहर आना ही होगा। मैं इन्हें तुम्हारा भविष्य बताने के लिए साथ लाया हूँ। पल भर में बता देंगे कि तुम्हारा पुत्र इस आंगन में मीठी किलकारियां कब भरेगा। बाहर आओ। प्रणाम महाराज। सौभाग्यवती भव। जलपान ग्रहण कीजिए।
सौभाग्यवती तो मैं हूँ महाराज। मेरी हथेली की रेखाओं को देखकर ये बताइए कि मैं पुत्रवती कब बनूंगी। कुछ बताइए ना महाराज। मेरे भी घर आंगन में तोतले तोतले बोलों की मिठास कब गूंजेगी महाराज? कुछ बताइए ना देखकर। देखो सुधर्मा, जिस प्रकार हम गुड़ और मिष्ठान पचाते हैं, उसी प्रकार हमें करेला और नीम को पचाने का अभ्यास करना चाहिए। मूल बात क्या है महाराज? देखो मित्र, हम ज्योतिषियों के कुछ नीति और नियम होते हैं। हम कटु सत्य नहीं कहते, मधुर असत्य भले ही कह दें, किंतु तुम्हारी पवित्र भावना को देखकर यह कटु सत्य हमें कहना ही पड़ेगा। क्या कोई अशुभ बात है महाराज? अशुभ नहीं तो शुभ भी नहीं है। हमारा यथासंभव प्रयास होता है हम जिसका भविष्य बताएं उसके मन को पीड़ा न पहुंचे, किंतु अंधकार में रखना भी तो पाप है, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारी पत्नी का मुखमंडल और हाथ की रेखाएं स्पष्ट कह रही हैं, इस पर कोई अशुभ छाया मंडरा रही है। ये कभी मां नहीं बन सकती। इतना ही नहीं, इसके हाथ से एक ऐसा कार्य होगा जो अमंगलकारी होगा, जिसका इसको प्रायश्चित करना होगा। इससे अधिक कटु सत्य और क्या कहूं? मुझे दुख है मैंने तुम्हें ऐसी बात बताई जो तुम्हारे अनुकूल नहीं। इस पर कोई अशुभ छाया मंडरा रही है। ये कभी मां नहीं बन सकती। स्वामी, स्वामी, सुनो जी। हाँ? मैंने कुछ विचार किया है। वो तो मैं भी कर रहा हूँ। तुमने भी किया है? मैंने तो निर्णय ले भी लिया है। कैसा निर्णय? हमें संतान तो चाहिए ना, वंश चलना ही चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम दूसरा विवाह कर लो। क्या? क्या कहा तुमने? मैं दूसरा विवाह कर लूं? घर में तुम्हारे लिए सौत ले आऊं? नहीं, कभी नहीं, असंभव। ये बात तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। तो क्या हम निसंतान मरेंगे? नहीं नहीं, हमारा वंश यही समाप्त हो जाएगा। तनिक सोचो, हमारे मुख में अग्नि कौन देगा? सुदेहा, ऐसी बातें करके मुझे विचलित मत करो। मैं तुम्हें विचलित नहीं कर रही हूँ, वही कह रही हूँ जो सत्य है। तुम ही बताओ, हमारे बाद हमारा नाम लेने वाला कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा, किंतु मैं दूसरा विवाह कैसे कर लूं? वैसे ही जैसे पहले किया था। अच्छा बताओ, इस जगत में ऐसा कौन नर नारी है जो संतान की चाह न रखता हो? संतान की चाह तो मुझे भी है, पर संकोच कैसा और विलंब क्यों? मेरी छोटी बहन का पुत्र भी मेरा ही पुत्र होगा ना?
तुम घुष्मा की बात कर रही हो? हाँ, तुम मेरी छोटी बहन से विवाह कर लो। वैसे भी उसे मैं सौत तो समझूंगी नहीं। छोटी बहन को सौत कौन समझता है? उसका पुत्र भी तो मेरा ही पुत्र होगा ना। ठीक है सुदेहा, तुम मेरी बात भी तो सुनो। मैं सुनने नहीं, अपनी सुनाने आई हूँ। हाँ कहो। कुछ कहने के पहले इतना अवश्य समझ लेना कि मैं अपनी बात मनवाकर ही मानूंगी। हाँ, घुष्मा परम शिव भक्त है। मैं कल ही उसके पास जाऊंगी। नारी त्याग, धैर्य, ममता और शालीनता की प्रतिमूर्ति होती है और ये ही उसके आभूषण है। अपने इन्हीं गुणों के कारण युग युग से वो अपने ममतापूर्ण और स्नेहपूर्ण शीतल स्पर्श से जगत को सुख देती आई है। नारी की ये मंगलमयी भावनाएं भगवान शिव के आशीर्वाद से ही प्रेरित होती है। यदि ये भी कहा जाए कि समस्त ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली जगतपति शिव के इंगित मात्र से ही गतिमान और संचालित होती है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पार्वती जागो। कुछ चर्चा करना चाहते हैं। मेरी तपस्या में बाधा डालने का कारण क्या आप नहीं जानते कि तप में बाधा डालने से अब तक किया गया तप निरर्थक हो जाता है। मेरी तपस्या में बाधा डालकर उसे निरर्थक करने का अधिकार आपको किसने दिया? हम सब तुम्हारे हित में तुमसे कुछ कहने आए हैं। हमारी बात सुनकर तुम्हारा हित ही होगा। अपना हित अहित मैं भली भांति जानती हूँ। आप तनिक कृपा कर यहाँ से जाएं और मुझे तप करने दें। हम तो यहाँ से चले ही जाएंगे, किंतु तुम्हें स्पष्ट करना हम आवश्यक समझते हैं कि जिस शमशानवासी और भभूतधारी को तुम प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रही हो, वो तुमसे प्रसन्न कभी नहीं होगा। इससे आपको क्या कष्ट होगा? कष्ट हमें नहीं, कष्ट तुम्हें ही होगा। जिसके गले में, बाहों में, अगल बगल में सर्पों का वास हो, वहाँ तुम्हें कष्ट नहीं तो क्या सुख प्राप्त होगा? जिसे गले, बाहों और अगल बगल में सर्प होते हुए भी कोई कष्ट नहीं है, उसके साथ जीवन व्यतीत करने में मुझे कष्ट क्यों होगा? अवश्य होगा। शिव तो भांग धतूरा पीकर सर्प के विष को झेल लेती है। क्या तुम भी ऐसा कर सकोगी? तनिक विचार करो, कहाँ तुम कोमल तन और मन वाली राजकुमारी राजमहल के राजसी ठाट बाट में पली हुई, और कहाँ वो भूतनाथ अशुभ वेशधारी अघोरी। बस बस, अब शिव निंदा नहीं सुन पाऊंगी। आप सभी यहाँ से चले जाइए, अन्यथा मैं चली जाऊंगी। उग्र से उग्र तप करूंगी।
पार्वती, 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 क्या हुआ? ऐसा लगता है जैसे ये अग्नि पर बैठी है। देख नहीं रही? पार्वती के उग्र और कठोर तप के कारण संपूर्ण वातावरण अग्निमय हो गया है। भीषण उष्णता व्याप्त है यहाँ। हाँ, देख रही हूँ। मेरा विचार है हमें इसे सावधान करना चाहिए। करना ही होगा। कहीं उष्णता के कारण स्वयं झुलस गई तो हम महाराज और महारानी को क्या उत्तर देंगे? तो मैं जगाऊं इसे? हाँ। पार्वती, पार्वती, पार्वती। क्या हुआ? ये तो अंगारे की भांति तप रही है। अब इसका चेहरा और तन देख झुलस कर कैसे पीत वर्ण के हो गए हैं। जया, मेरा मन तो आशंकित हो रहा है। मैं देखती हूँ। पार्वती, पार्वती। क्या हुआ? ये बोल नहीं रही है। ओम नमः शिवाय का मंत्र इसके स्वर में मुझे सुनाई दे रहा है। जया, हमें चलकर महाराज और महारानी को सूचित कर देना चाहिए। मेरी बच्ची, मेरी पुत्री पार्वती, उसे कुछ हो गया ना तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं रानी नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। इतना कठोर तप करने वाली कन्या को यदि कुछ हुआ तो स्वयं विधाता को लज्जित होना पड़ेगा। धैर्य रखो प्रिय, हमारी पुत्री पार्वती का निश्चय दृढ़ है और दृढ़ निश्चय वालों की सफलता निश्चय ही होती है। मुझे ढाढ़स बंधा रहे हैं पर मेरा मन नहीं मानता। मैं माँ हूं ना, अब माँ के मन की क्या जाने। मेरी बच्ची मुरझाने लगी है। मैं अपनी फूल सी बच्ची को मुरझाते हुए नहीं देख सकती। मैं तुरंत वहां जाती हूँ और उसे वापस ले आती हूँ। नहीं रानी, तुम्हें शपथ है, एक पग भी आगे नहीं बढ़ेगा। पार्वती की शिव आराधना में बाधा डालने का पाप नहीं करना मैंने, पाप नहीं करना। आप रो क्यों रही है माँ? पुत्री के वियोग में माँ का मन है ना, ऐसा होता है। परंतु सब मंगलमय ही हो। पार्वती, सेनापति, ये कैसी ज्वालाएं हैं? कहां से आ रही हैं? नीचे से, मिट्टी लोग की ओर से आ रही है। महाबली, महाबली, कोई मायावी देवता अपनी माया का जाल फैला रहा है। तोड़ दो उस जाल को। सिर्फ महाबली, जाल दिखाई नहीं दे रहा। अरे, जाल को कहो कि दिखाई दे। क्या हुआ महाबली को? महाबली का बल समाप्त हो गया है। नहीं, मेरा बल समाप्त नहीं हो सकता। कोई है? कोई नहीं। कौन था और कौन नहीं है? वरदान का फल था, अब वो समाप्त हुआ। नहीं, मेरा बल समाप्त नहीं हो सकता। और तुम कौन हो? वही जिसने तुम्हें वरदान दिया था। मेरे वरदान का बल अब समाप्त हो गया, कारण कि तेरे तप और पुण्य का प्रभाव समाप्त हो चुका है। अब तेरा हित इसी में है तारकासुर कि तू स्वर्ग त्याग दे। तारकासुर, तुझे अंतिम चेतावनी दी जाती है कि स्वर्ग से चला जा स्वर्ग से। जाओ, सब लोग यहाँ से जाओ। ये स्वर्ग लोक छोड़ दो।
राज्य में चले जाओ। पार्वती के कठोर तप से उत्पन्न तेज के प्रभाव से असुराधिपति तारकासुर को अपने राक्षसों सहित स्वर्ग से पलायन करने पर बाध्य होना पड़ा। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के दिव्य प्रभाव से स्वर्गलोक में दिव्य शांति व अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ। पर देवराज और देवगण इस सुखद घटना से अभी तक अनभिज्ञ थे। मेरे विचार से यह स्थान पूर्णतया सुरक्षित है। यहाँ पर तारकासुर के राक्षस कभी नहीं पहुंच सकते। हाँ देवराज, यहाँ दूर दूर तक कोई राक्षस नहीं। राक्षस तो नहीं, किंतु वो देखो वहां हिमगिरी शिखर पर हिमालय पुत्री पार्वती उग्र तपस्या में लीन है तो। पर देवराज, हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि सप्तऋषि और देवी अरुंधति पार्वती के पास गए थे और उनसे इस कठोर तप को त्यागने का अनुरोध भी किया था, परंतु पार्वती ने तो उनका अनुरोध स्वीकार ही नहीं किया। उनका तप तो और भी कठोर होता जा रहा है। विधाता ही जाने इसका क्या प्रभाव होगा। मेरी बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही है कि ये जो कुछ भी घटित हो रहा है ये हमारे पक्ष में होगा अथवा विपक्ष में। अर्थात क्या वरुण देव? द्विविधा की स्थिति है ये, द्विविधा की स्थिति। यदि पार्वती का तप सफल नहीं हुआ और शिव ने उनका वरण नहीं किया तो शिवपुत्र कहां से होगा? और यदि शिवपुत्र नहीं हुआ तो तारकासुर वध की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। अर्थात हमारे कष्ट ज्यों के त्यों बने रहेंगे। कुछ नहीं कहा जा सकता। कारण की स्थिति अपने वश में तो है ही नहीं। यदि पार्वती का तप इसी प्रकार दिनों दिन उग्रतर होता गया तो इस सृष्टि में प्रलय का उत्पन्न होना निश्चित है। पर ऐसा भी तो संभव है कि पार्वती का तप सफल हो जाए और शिव विवाह हो, शिव पुत्र हो और तारकासुर मारा जाए। संभावनाओं और अनुमान के सहारे हमारे कष्ट दूर नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। न जाने क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश इस विषय पर मौन साधे हुए हैं। पार्वती के उस उग्रतप की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं वो? हम भी यही सोच रहे हैं। तारकासुर स्वर्ग में बैठा हुआ अत्याचार और दुराचार की बेल सींच रहा है और त्रिदेव शांति से अपने अपने लोक में बैठे हैं। हाँ देवराज, अब वो पृथ्वी पर अत्याचार न करके हम देवताओं और अप्सराओं को पीड़ित करने पर उतर आया है। क्या भविष्य है हमारा? नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। देवर्षि, आप यहाँ? देवराज, नारद के लिए समय और स्थान कभी निश्चित नहीं होते, किंतु आप सभी मुझे देखकर आश्चर्यचकित क्यों हैं? सत्य तो यह है कि आप सभी को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ। आप क्यों आश्चर्यचकित हो रहे हैं? पहले आप प्रकट कीजिए कि आप चिंतित क्यों हैं? तीनों लोग इस बात को जानते हैं कि तारकासुर हमारे स्वर्ग पर अधिकार किए बैठा है। आपको अप्रिय तो लगेगा देवराज, किंतु अपनी स्पष्टवादिता की कुटेर से मैं स्वयं भी विवश और पीड़ित। ऐसी क्या बात है मुनिवर? ऐसी ही बात है देवराज, ऐसी ही बात है। कुकर्म करने वाला सदा ही दुर्बल होता है और दुर्बल सदा ही भयभीत और भयभीत होता है चिंतित। और आप भी चिंतित हैं देवराज। देवर्षि, सत्य अप्रिय होता है देवराज, किंतु उसे स्वीकार कर लिया जाए तो फल बड़े ही मीठे और मधुर देता है। नारायण नारायण। इस अप्रिय सत्य के आगे कोई प्रिय सत्य भी तो होगा देवर्षि। अवश्य है सूर्यदेव, अवश्य है। चिंता में चिंतन तो छूट ही जाता है। नारायण नारायण। जैसे आप सब यहाँ चिंताग्रस्त हैं और वहाँ चिंता का कारण कब से समाप्त हो चुका है। वो कैसे?
हिमकन्या पार्वती के कठोर तप के पुण्य प्रभाव से वो दुष्ट अत्याचारी तारकासुर स्वर्ग से कब का पलायन कर चुका है। स्वर्ग का सिंहासन रिक्त पड़ा है। देवर्षि, इस शुभ संदेश और समाचार के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। देवराज, ये धन्यवाद प्राप्त करने के लिए तो मैं स्वर्गलोक भी पहुंच सकता हूँ, किंतु इस समय आप शीघ्र वहां पहुंचिए। नारायण नारायण। जगन्नाथ ब्रह्मा जी की जय, श्री हरि विष्णु की जय, देवादि देव भोलेनाथ की जय। नक्षत्र लोक में आपने व्यर्थ ही कष्ट किया। यदि आप आज्ञा देते तो हम सब ब्रह्मलोक चले आते। नहीं, वहां नित्य इंद्र तथा अन्य देवतागण अपनी समस्या लेकर मेरे पास आते रहते हैं। जिस विषय पर मैं आप सभी लोगों से विचार विमर्श करना चाहता हूँ, वो वहां संभव नहीं हो सकता। देवराज की ऐसी क्या समस्या है जिसके लिए आपको कष्ट करना पड़ा? तारकासुर और उसके राक्षसों के भय से वे रक्षा की गुहार करते हुए ब्रह्मलोक में यदा कदा आते ही रहते हैं। किंतु ब्रह्मदेव, इंद्र और देवगण कब तक तारकासुर के राक्षसों के भय से भागते रहेंगे? इसीलिए यहाँ आया। इस विषय में हमारे लिए क्या आज्ञा है? आप लोगों को ये तो भली प्रकार विदित होगा कि हिमालय राज की पुत्री पार्वती का तप दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा है। वो अपनी कठोर साधना से शिव को प्रसन्न करने का यत्न कर रही है। हाँ, इसकी चर्चा सर्वत्र ही है, किंतु हमें पार्वती के तप के संबंध में क्या करना है? आप सभी को शिवजी के पास जाना होगा, ये निवेदन करने के लिए कि वे पार्वती की आराधना और तपस्या को स्वीकार करके उसकी मनोकामना को पूर्ण करें। आपको उनसे यह अनुरोध भी करना होगा कि वे लोकहित में पार्वती को प्रसन्न करें। किंतु ब्रह्मदेव, कामदेव को भस्म करने के पश्चात भगवान शिव का वैराग्य और अधिक बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में क्या वे पार्वती की मनोकामना पूर्ण कर सकेंगे? अवश्य कर सकेंगे। मैं भविष्य के गर्भ में झांककर शिव और पार्वती का विवाह संपन्न होते हुए देख रहा हूं, इसलिए निश्चित जानो कि पार्वती का विवाह शिव से ही होगा। वर्तमान में शिव और शक्ति लौकिक तथा मानवीय लीलाएं इस जगत के समक्ष एक विशेष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए रच रहे हैं। हमें इन मानवीय लीलाओं को औचित्य व तर्क संगत रूप से प्रमाणित करने के लिए अपना योगदान करना होगा। योगदान के लिए तो भोले शंकर के पास जाना ही होगा। अवश्य जाना होगा। कामदेव भी तो इसी उद्देश्य को लेकर गए थे, किंतु शिव के कोप का भाजन बनना पड़ा था। अंतर है, कामदेव के कार्य व उद्देश्य व आपके उद्देश्य सर्वथा भिन्न है। कामदेव शिव के मन में काम और अनुराग को उत्तेजित करने गया था, जबकि आप उनके पास अनुरोध व निवेदन लेकर गए। दुर्भावना पूर्ण न होते हुए भी कामदेव की चेष्टा अनाधिकृत थी। मेरे परामर्श के अनुसार आप सद्भावनापूर्ण चेष्टा करेंगे। दोनों में यही अंतर है। ब्रह्मदेव, आपके परामर्श को आदेश व आज्ञा मानकर हम शिवलोक अवश्य जाएंगे, किंतु शिवजी ने यदि हमारी प्रार्थना स्वीकार कर दी तो यह आपके सम्मान में अनुचित होगा। यह समय मेरे मान सम्मान पर विचार करने का नहीं, देवताओं की रक्षा करने का है। तारकासुर का जब तक संहार नहीं हो जाता, इंद्र तथा अन्य देवतागण असुरक्षित हैं। तारकासुर का वध शिवपुत्र ही कर सकेगा। अतः शिवपुत्र की उपस्थिति के लिए शिव विवाह भी आवश्यक है। शिव विवाह के लिए शंकर जी की स्वीकृति आवश्यक है। उस स्वीकृति के लिए ही मैं आप सबको शिव जी के पास भेजना चाहता हूँ। ब्रह्मदेव, हम अवश्य जाएंगे। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे।
आशा है वे मान जाएंगे। उनके मान जाने में ही देवताओं का कल्याण है। अच्छा, अब मैं विदा लूंगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। शुभम स्वागतम। ब्रह्मदेव ने हमारे अंतर मन की प्रेरणा से प्रेरित होकर आप सबको हमारे पास आने का अनुरोध किया है। भोलेनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आपकी लीला अगम्य है। मैं मानता हूं कि पार्वती के प्रति अनुराग एवं करुणा के कारण आपने ब्रह्मा जी को प्रेरित करके हमें बुलाया। मैं आपकी इस अनुकंपा और अनुग्रह के लिए कृतज्ञ हूँ। महर्षि वशिष्ठ, आपको भ्रम हुआ है। हमने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर आपको यहाँ नहीं बुलाया। सत्य तो यह है कि उससे असंतुष्ट होकर आपको यहाँ बुलाया है। क्या असंतुष्ट होकर भोलेनाथ? हाँ, सत्य तो यह है कि हमने एकांत समाधि निमित्त इस स्थान का चयन किया था, किंतु पार्वती यहाँ आकर हमारी समाधि में बाधक सिद्ध होने लगी। अब ऐसी स्थिति में उसे कौन समझाए? इस कार्य के लिए आप सबसे अधिक उपयुक्त अन्य कौन हो सकता है? यही विचार कर हमने ब्रह्मदेव को प्रेरित किया। अब आपको प्रेरित करते हैं कि जाकर पार्वती को समझाएं कि वो तपस्या करके निरर्थक प्रयत्न न करे। उसे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। उसका हित इसी में है कि वो राजमहल लौट जाए और योग्य वर का वरण कर अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करे। उसे तपस्या से विचलित करने के लिए यदि उसके सम्मुख आप सबको हमारी निंदा भी करनी पड़े तो अवश्य करें। हम इसकी अनुमति देते हैं। बस किसी भी प्रकार उसे तप का त्याग करने पर विवश करें। पर्वतराज की पुत्री पार्वती, जागो। नंदीराज की पुत्री गिरिजा, जागो। हिमालय राज की लाडली उमा, जागो। जागो पार्वती, जागो। पुत्री पार्वती, मैं अरुंधति और सप्तऋषिगण तुमसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय।